आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव इस वक्त राजनीति की गलियों में इन दोनों ही चुनावों की चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक कड़वाहट जो परिवार के बीच चल रही है, यानी चाचा भतीजे की अदावत, ये भी खूब चर्चाओं में रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण तिवारी है। इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं और आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटों पर चुनाव के बावजूद शिवपाल यादव की चुप्पी क्या मायने हैं, ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। बहरहाल रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। दोनों सीटों पर प्रचार करने से मुलायम यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दूरी बनाए हुए हैं। इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इन दोनों सीटों पर जीत का भरोसा जता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं एक डर मन में बैठा हुआ है। एक तरफ जहां इन दोनों सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। और शिवपाल यादव की चुप्पी की वजह क्या है, ये बड़ा सवाल। इस सिलसिले में जब शिवपाल यादव से पूछा गया तो उनका दर्द छलक कर सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जब मुझे किसी ने निमंत्रण ही नहीं दिया, मुझसे कुछ कहा ही नहीं, तो मेरे आंख कान दोनों बंद हैं। इस चुनाव में हम बिल्कुल शांत हैं। शिवपाल यादव का ये बयान कोई पहली बार नहीं आया है। वो अपने निशाने पर पहले भी अखिलेश यादव को ले चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार अपने भतीजे अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और एक और भतीजे धर्मेंद्र यादव को जीत का आशीर्वाद देने के सवाल पर उन्होंने कहा, हमसे आशीर्वाद मांगेंगे तो जरूर आशीर्वाद देंगे, लेकिन जब कोई आशीर्वाद मांग ही नहीं रहा है तो यहीं से बैठे बैठे कैसे आशीर्वाद दे दूं। आपको बता दें कि ये सारी बातें शिवपाल यादव ने जसवंत नगर में एक मंदिर के कार्यक्रम के दौरान कही हैं। और अखिलेश यादव ने हाल ही में रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में प्रचार के लिए स्टार कैंपेनर्स की एक सूची बनाई थी। इसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं था। यहाँ से एक नया विवाद शुरू हुआ था। बहरहाल अब तो चुनाव प्रचार थम चुका है। अब जिसकी भी जो किस्मत होनी है, जितना जोर लगाना था सभी पार्टियों ने लगा लिया। लेकिन ये बड़ा सवाल रहा है कि शिवपाल यादव को प्रचार के लिए नहीं उतारना, उन्हें उपचुनाव से दूर कर देना, ये कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। शिवपाल यादव की शांति को लेकर अब कहा गया है या कहा जा रहा है कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटों से शिवपाल के खास चेहरों की साख दांव पर है। आजमगढ़ सीट से शिवपाल के भतीजे धर्मेंद्र यादव खुद चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं रामपुर सीट से उनके करीबी आजम खान समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। यही वजह है कि शिवपाल यादव उपचुनाव में सपा का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, तो विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच नाराजगी सार्वजनिक मंचों पर दिखनी शुरू हो गई थी। करीब 2 महीने पहले आगरा में अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया था कि वो बीजेपी के करीबी हैं। इशारों इशारों में ये बात कही थी और बीजेपी का करीबी बताते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें चले जाना चाहिए। अखिलेश ने कहा था कि जो भाजपा में है वो सपा में कैसे हो सकता है। इसके जवाब में शिवपाल ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा था वो समाजवादी पार्टी के 111 विधायकों में से एक हैं। अगर अखिलेश यादव को लगता है कि मैं बीजेपी के संपर्क में हूं तो फिर मुझे विधानमंडल दल से निकाल क्यों नहीं देते। उनके पास अधिकार है। अगर मैं भाजपा के संपर्क में हूं तो वो मुझे निकाल सकते हैं। इन दोनों ही सीटों पर 23 जून को वोटिंग होनी है। आजमगढ़ में बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को और बहुजन समाज पार्टी ने शाह आलम यानी गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच 2017 के विधानसभा चुनाव के समय से ही दूरियां चली आ रही हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले चाचा भतीजा फिर साथ आ गए थे। पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने खुद भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। इटावा की जसवंत नगर सीट से वो जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि बाद में दोनों नेताओं के बीच में फिर से दूरियां देखने को मिल गई। लेकिन अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि इन चुनाव के बाद क्या होने वाला है। ये तय माना जा रहा है कि शिवपाल यादव लोकसभा उपचुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आजमगढ़ में एक तरफ दूसरे भतीजे धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं, तो फिर आजम खान के साथ उनकी दोस्ती भी छिपी हुई नहीं है। जेल में जाकर लगातार मुलाकातें हों या आजम खान के साथ बने रहने की बात हो, शिवपाल यादव ने स्पष्ट कर दिया कि वो आजम खान के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के साथ भी उनकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव और उनके बीच की दूरियां बहुत स्पष्ट हैं। और यही वजह रही कि इन दोनों ही महत्वपूर्ण सीटों पर जहां शिवपाल यादव के अपने चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी उन्हें कैंपेनिंग करने का मौका तक नहीं दिया गया है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।